हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब नहीं होगा। आपके लिए ऐसे ट्रिक लेके आया हूं कि क्वेश्चन को देखोगे और ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो पूरे वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा दोस्तों, इसे सीखने के लिए। और मैं कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ऐसे हर एक लोग नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके लेके हम देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करें खत्म कहां पर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होता है। करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहां पर जो नंबर दिया है ना उसे उल्टा लिख लीजिए। उल्टा लिख लीजिए मतलब 154 डिवाइडेड बाय 29। कहने का मतलब ये है, हम यहां पर डिवाइड करेंगे इस तरह से। देखिए 154 को यहां लिखेंगे और यहां पर 29 लिखेंगे। अब डिवाइड कैसे करना है, सिंपल पता है आपको। 29 5 क्या होता है दोस्तों, 145 होता है। अगर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 9 मिलेगा, तो यहां पर 9 लिख लीजिए। फिर क्या करोगे आप, इस 29 को आपको यहां पर लिखना है और डिवाइड आपको आगे करना है, राइट। तो 9 3 27 होता है। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 2 आएगा। फिर क्या करना है, ये जो 9 है इस 9 को आगे लिख लेना है। तो यहां पर आप 9 लिखोगे तो 2 4 8 हो गया। रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 1 आया है। अब इस 2 को क्या करोगे आप यहां लिख लोगे, ठीक है। तो 1 2 कितना होगा, 2 होगा और ये 0 हो गया। मतलब जब तक 0 ना आए तब तक आपको करना है। इससे क्या मिलेगा आपको, देखिए ये आपका जो यहां पर 5 है ये आपका ए बन जाएगा, ये जो 3 है ये आपका बी बन जाएगा, ये जो 4 है आपका सी बनेगा, और ये लास्ट में जो 2 है वो आपका डी बन जाएगा। कहा क्या था यहां कहा गया था कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो a क्या है आपका 5 है, ठीक है। b क्या है आपका 3 है, c क्या है आपका 4 है, और d क्या है दोस्तों 2 है। तो यहां पर आप 2 लिख लोगे। फिर क्या करोगे आप ऐड कर लोगे। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 कितना होगा 14 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, 14 है। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ चुके हो कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। और इसी तरह क्वेश्चन और एक टाइप से पूछा जाता है, वो भी आपको सिखा दूं मैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, देखिए यहां पर क्या था, ए बी सी डी था, ठीक है। और यहां पर क्या है, ए 2b 3c और d है, और आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको निकालना है। आप बोलोगे हमें आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर समझने की क्या चीज है वो मैं आपको समझाने आ रहा हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर जो दिया हुआ है उसे क्या करना है, आपको उल्टा लिख लेना है। मतलब 43/30। कहने का मतलब यह है कि आपको 43 को अंदर लिखना है और 30 को बाहर लिखना है। इतना क्लियर। अब आप डिवाइड स्टार्ट करोगे, तो डिवाइड स्टार्ट करोगे यहां पर, तो 31 30 यहां पर आपने लिख लिया। अब माइनस करोगे तो आपको 13 मिलेगा। अब यहां पर जो 30 दिया है उसे कहां लिखोगे, आगे लिख लोगे। तो यहां पर लिखोगे आप इस तरह से, ये आपने 30 लिख लिया। अब 13 2 कितना होता है, 26 होता है। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो यहां पर आप 4 लिख लोगे, और आगे दोस्तों ये जो 13 जो है इसे आप यहां पर लिख लोगे। 4 3 कितना होगा, 12 होगा। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहां पर मैंने 1 लिख लिया। आगे देखिए यहां पर 4 दिया है तो यहां पर 4 लिखेंगे। 1 4 4 हो गया, और यहां पर 0 आ गया। कहां तक करना है, 0 आए वहां तक करना है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और आप प्लस कर लोगे आंसर निकाल लोगे। यही गलत होता है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन लेके आया हूं, ये आपका ए बी सी डी नहीं है। अब बोलोगे पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने करवाया था, लेकिन यहां पर दोस्तों देखोगे तो ये ए बी सी डी था, इसलिए ये वैल्यू आया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखोगे आप यहां पर कहां पर दिया है, ये देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ ये a, ये 2b और 3c और d। मतलब ये है कि ये जो है, ये 1 जो है वो a का वैल्यू है, a = 1। और ये 2b जो है, 2b ये 2 है। समझ रहे हो, पहले क्या था यहां पर b था, इसलिए जो b जो था वो वैल्यू यहां पर आ गया था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, यहां पर 2b है, तो 2b = क्या होगा दोस्तों, ये 2 होगा। मतलब इसका वैल्यू देखिए, ये a ये = 2b और यहां पर = 3c, और ये d दिया है तो = d, ठीक है। अब इसे भी सिंपलीफाई करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर b का 2b का वैल्यू 2 है, तो b = क्या होगा, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर 3c का वैल्यू क्या है, 3c का वैल्यू यहां पर देखोगे तो 3c का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर 3 है, तो यहां पर 3 लिख दिया। c = 3/3, कैंसिल करके तो 1 आ जाएगा। और d का वैल्यू तो यहां पर सिंपलीफाई दिया हुआ, देखिए यहां पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, a का वैल्यू 1 आ गया,
बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 आया है, सी का वैल्यू दोस्तों क्या है 1 आया है और डी का वैल्यू क्या है दोस्तों 4 आया है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 कितना होगा 7 होगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। फिर से आपको मैं सिखा दूं, मैं देखिए ये जो है ना 1 2 3 4 वो क्या है, वो ए बी सी डी नहीं है, जो यहां पर दिया होता है वो वैल्यू होता है। मतलब ए जो है वो 1 है, 2b जो है वो 2 है, 3c जो है वो 3 है और d जो है दोस्तों d है, ठीक है 4 है। तो इसे सिंपलीफाई करना है और a b c d का वैल्यू निकालना है और प्लस करके आपको आंसर निकालना है। उम्मीद करता हूं आपको मैं सिखा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है आइए आपको बताता हूं। देखिए फॉर्मूला होता है यहां पर 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूं। आपको देखना है कि ये नंबर के बीच में देखिए 1 का डिफरेंस है, ये नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है और आप देखोगे पैटर्न देखोगे तो पैटर्न क्या है 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, इस तरह से टोटल 20 टर्म दिया है और हर एक को सॉल्व करने जाओगे तो आसान नहीं है, पेपर ही छूट जाएगा। करोगे क्या, देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर 1 है, मैंने यहां पर 1 लिख लिया। अब देखिए डिफरेंस किसका, डिफरेंस दोस्तों देखिए ये दो नंबर के डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस, तो मैं यहां पर 1 लिख लेता हूं। उसके बाद देखोगे फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए 1/5 मल्टीप्लाई 1/6, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 है, बीच में माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस लिखोगे। लास्ट टर्म क्या है, देखिए ये रहा लास्ट टर्म 1/1/25। अब क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकालोगे, देखिए यहां पर 5 5 25, यहां पर 5, तो 1/1, 5 1 जा 5, यहां पर 25, यहां पर 1/25। ध्यान दीजिएगा यहां पर एक तरह से। अब दोस्तों ये 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसे गायब कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर क्या होगा 25 और यहां पर 5 - 1 4 हो जाएगा। अब 4/25 ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो क्या करोगे, सबसे पहले जो यहां पर डिनोमिनेटर दिया है, जो बेस जो दिया है उसे 100 में कन्वर्ट कर लीजिए। 100 में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए सबसे पहले यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 25 4 का कितना होता है 100 होता है। अगर नीचे अगर आपने 4 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 का कितना होगा 16 होगा। तो आंसर कितना होगा, यहां पर देखिए यहां 2 0 है, मतलब 1 2 यहां पर पॉइंट लगाइए, हो गया आपका आंसर, मतलब 0.16 इज द राइट आंसर। तो यहां पर देखोगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। देखिए बहुत ही बड़ा नंबर है, देखने में लगता है कि पेपर ही छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आ जाए एग्जाम में तो आप चुटकियों में सॉल्व करके आओगे। कैसे करना है सीख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहां पर x और यहां पर y का दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे x/y का वैल्यू फाइंड करना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, क्या फॉर्मूला सिखाया, 1 डिफरेंस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो x का वैल्यू निकालूंगा मैं, तो 1 डिफरेंस मतलब 12 और 13 का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 1/12 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/24, तो यहां पर 1/24 में लिखूंगा। उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 इस एलसीएम भी कहा जाता है। तो अब यहां पर देखोगे तो 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, यहां पर 24 इस तरह लिख लिया मैंने। अब देखिए बेस सेम हो गया है तो 24 यहां पर आएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1/24 मैंने लिख लिया मैंने। अब यहां पर क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 डिफरेंस देखिए 36 37, डिफरेंस इन दोनों का देखोगे तो एक ही होगा, इतना क्लियर। उसके बाद यहां पर आपका फर्स्ट टर्म क्या है 1/36, यहां पर माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/72, ये रहा लास्ट टर्म आपका y का 1/72। कैसे इसको बैलेंस करोगे, तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पर करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पर करूंगा, तो क्या हो जाएगा 2/72 माइनस 1/72, ये मैंने लिख लिया मैंने। अब क्या करोगे, यहां पर 2 में से एक गया तो 1/72, तो ये मेरा हो गया y का वैल्यू, ये मेरा हो गया x का वैल्यू। और यहां पर x/y पूछा है, तो क्या करोगे, x का वैल्यू लिखोगे 1/24 और नीचे 1/72, इसको ऊपर ले जाओगे, रेसिप्रोकल करोगे तो गुलाटी मान लेगा, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। मतलब ये है कि 1/24 मल्टीप्लाई ये जो 1/72 था ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 72/1 हो जाएगा।
इतना क्लियर। अब सिंपल हो गया यहां पर 24 3 चेक कर लेते हैं। 24 3 3 4 12 2 कैरी 1 6 7, हाँ सही है। तो 24 3 कितना होता है 72 होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सिखा दिया मैंने इतने बड़े सम को कैसे आसानी से करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, देखिए दोस्तों यहां पर बीच में इक्वल दिया हुआ, यहां पर 1 + 1/x और फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है। तो कैसे करोगे आइए आपको सिखाता हूं। देखिए यहां पर ये प्लस दिया हुआ है, मतलब 2 1 2 + 1 3/2, ठीक है। यहां पर बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या समझना है आपको, मल्टीप्लाई समझना है। और यहां पर देखो 4 1 4 + 1 5, तो 5/4 मल्टीप्लाई 6 1 6 + 1 7/6, 8 1 8 + 1 9/8, ये लिख लिया आपने। अब देखोगे यहां पर प्लस था, अब यहां पर क्या माइनस है, तो क्या करोगे आप, तो यहां पर देखिए 3 1 3 -1 क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई 5 1 5 -1 4, तो यहां पर 4/5 मल्टीप्लाई 7 1 7 -1 6, तो यहां पर आएगा 6/7 इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 + 1/x, मैंने इस तरह से लिख लिया। अब देखोगे यहां पर कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखिए यहां पर ये 6 और 6 से कैंसिल हो गया, ये 7, यहां पर 7। अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 कैंसिल, 3 और ये 3 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। यहां पर 4 1 4 4 2 8, अब क्या हो रहा है, और देखिए यहां पर ये 5 कैंसिल हो गया। अब और कोई बचा है यहां पर, ध्यान से देखिएगा यहां पर 9 बचा, और यहां पर 4 है और यहां पर 2, तो 4 2 8 यहां पर आ गया। इतना क्लियर। अब देखोगे दोस्तों इक्वल टू 1 + 1/x दिया हुआ है, तो इस 1 को इधर लेके आओगे तो क्या होगा 9/8 -1 = 1/x। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखिए यहां पर इसके लिए कुछ नहीं होता, मतलब 1 तो होता ही है, तो यहां पर क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 9 9 होगा और 8 1 8 होगा, और देखिए नीचे 8 इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यहां पर 8, यहां पर 1/x। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, 1/x फाइंड नहीं करना है। तो अगर मैं 1/x को x बना दूंगा तो 1/8 क्या होगा 8 बन जाएगा, मतलब यहां पर क्या है x का वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों आप लोग लेके आया हूं मैं ये कंप्लीट मैथ्स कोर्स। इस कोर्स में आपको वैदिक मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक, रीजनिंग के टॉपिक, साथ में दोस्तों मैथ्स टॉपिक ही मिलेगा आपको, और मैथ्स टॉपिक 1-2 टॉपिक नहीं 30+ टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा। अभी तक बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और भी वीडियो अपलोड होंगे। अभी इस ऑफर पीरियड में 499 के अंदर 2 ईयर की वैलिडिटी में दे रहा हूं मैं। फटाफट जाइए प्ले स्टोर पर लिखिए इमरान सर मैथ्स, आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कीजिए, उस कोर्स को परचेज कीजिए। अगर आप iOS यूजर हो तो आपको लिखना है www.imransarmaths.com, उस वेबसाइट से भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।